नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी लखनऊ में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति और एलिस महिला प्रशिक्षण संस्था की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर उत्साहपूर्वक होली और महिला दिवस का जश्न मनाया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर आयोजकों ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज में उनकी भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान संस्था की ओर से उन उत्कृष्ट पुरुषों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने महिलाओं के सम्मान, अधिकार और उनके उत्थान के लिए विशेष कार्य किए हैं तथा समाज में महिलाओं का समर्थन किया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। महिला की जंग जो है ना वो सबसे पहले अपने घर से शुरू। हाँ फरीद, तो आगे मत जाना। आप सबको बहुत बहुत महिला दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन, आज महिलाओं के लिए बहुत खास दिन होता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग ये बहुत उससे हर्षोल्लास से मनाते हैं। और महिलाओं का जीवन शुरू से ही संघर्षशील रहा है, चाहे कि कोई भी परिवेश हो। जो महिलाएं होती हैं अपने से लड़कर, अपने परिवार से लड़कर तभी आगे बढ़ती हैं। कहीं किसी भी तबके की महिला है वो बहुत मेहनत करती है तब जाके कोई मुकाम पाती है, क्योंकि सबसे पहले उसकी घर की जिम्मेवारी होती है। घर की जिम्मेवारी को पूरा करके ही वो आगे समाज में निकलती। तो मेरा ये अनुरोध है सभी पुरुष वर्ग से कि जब कोई महिला आप लोग के साथ काम करे तो उनको सहयोग दे, क्योंकि वो बहुत लड़ाई लड़कर वहाँ तक पहुँचती है। अपने मानसिक लड़ाई भी लड़ती है, शारीरिक लड़ाई भी लड़ती है, तब जाके वो वहाँ तक पहुँचती है। और जितना भी महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि आज के समय में अपने बच्चियों को एक अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि महिला ही जो होती है वो पहली शिक्षिका होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको संस्कार, उसको पेंसिल पकड़ाना से लेके छोटा बड़ा अच्छा बुरा सब महिला ही सिखाती है। और वही शिशु जो होता है सृजन होती है, क्योंकि एक महिला वही शिशु आगे बढ़कर एक जिम्मेदार नागरिक का रोल निभाता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हर महिला एक अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दे और अपनी बेटियों को बहुत सहज कर रखे, उनको गलत सही का परिचय करें। क्योंकि आज का जो परिवेश है हम लोग अपने आगे देख रहे हैं कि युवतियाँ मोबाइल के उसमें अपना सोशल मीडिया के कारण गलत राह पे चली जाती है। तो मेरा ये मानना है कि मैं ये सबको ये अनुरोध है आप लोगों को कि अपनी बेटियों को अपने से करीब रखें, उनसे मन की बात करें, उनसे अपनी सारी बातें पूछें, उनको एक दोस्त की तरह आगे उनके जो भी उनकी परवरिश है दोस्त की तरह करें, ताकि वो अपनी हर बात बताएं और उनको गलत सही की पहचान करने का शिक्षा दें। क्योंकि कोई भी लड़की युवती जब बाहर जाती है उसको कई तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है। और अगर उसको घर से एक सुदृढ़ शिक्षा और सुदृढ़ सपोर्ट मिला रहेगा, एक उनके माँ का एक पूरा हाथ उनके साथ रहेगा, माँ की शिक्षा साथ रहेगी, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी युवती पद नहीं भटकेगी और आगे भी वो एक माँ का, उसको भी आगे जाके एक माँ का कर्तव्य निभाना है। तो मुझे लगता है कि इसकी शिक्षा हर महिला को अपनी बेटियों को देनी चाहिए। और सबसे पहले उनको ये बोलना चाहिए कि आप लोग पहले अपने पैरों पे खड़े हो, फिर आगे की दुनिया। जीवन बहुत बड़ा है,
पहले आप अपने पैरों पे खड़े हो, स्वावलंबन है, क्योंकि अब जब आप अपना सर उठा के चलेंगे तो कोई आपको झुका नहीं सकेगा। और मेरा यही मानना है कि सभी युवतियों को कि आप पहले अपने को सुदृढ़ करें, फिर आगे के जीवन के बारे में सोचें, और यही मैं संदेश देना चाहती हूँ। पूरा परिचय कर दिया तो खरे प्रदेश महासचिव निषाद पार्टी और कायस महासभा की अध्यक्ष और स्काई रेन होटल और इंफ्रास्ट्रक्चर की डायरेक्टर बोल रही हूँ। और मेरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश में है क्योंकि हम लोग किसी भी एक धर्म के लिए काम नहीं करते हैं। हमारे लिए सभी धर्म में सभी महिलाओं का उत्थान सबसे सर्वोपरि है। तो हमारा जो हम दोनों की जो संस्था है, एलिस महिला प्रशिक्षण संस्थान और हिंदू मुस्लिम एकता, ये अपने आप में एक नैसर्गिक संस्था है और हम लोग काम भी वैसे ही कर रहे हैं। ख़ास तौर से हम लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि हम लोग सिर्फ अब खुद महिलाओं का तो एक ग्रुप है ही है जो कि बहुत ही मजबूत है। इसके साथ साथ हम लोग महिलाओं को रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक के सफ़र में उनके साथ रहते हैं। मैम, जैसा कि आपकी आप संस्था के दौरान महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी सम्मानित किया गया है, जी, उसका क्या उद्देश्य? देखिए, महिला और पुरुष दोनों भगवान की एक प्रकृति की बनाई हुई देन है और इन दोनों के बैलेंस के बिना तो कुछ भी नहीं होता। हर महिला में एक पुरुष है और एक पुरुष में एक महिला है। तो इन दोनों का बैलेंस ही हमारे समाज को आगे ले जा सकता है और उसको बेहतर तरीके से बढ़ा सकता है। यहाँ पर भी आई हुई कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको पुरुषों के सहयोग के बिना वो काम नहीं कर सकती हैं। हमारी टीम में भी बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, हमारे घर के ही मेंबर हैं, जो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तब हम लोग आगे आए हैं। तो ये महिला दिवस पुरुषों के लिए भी उतना ही खास है। कितने लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, कितनी महिलाओं को? यहाँ पर हमारे यहाँ जो सम्मान अभी हुआ है 20 से 25 महिलाओं का सम्मान हुआ है, जिसमें कुछ पुरुष भी हैं जो कि बहुत अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं और हमारे साथ आगे भी संस्था के कामों में आगे आ रहे हैं। मुख्य रूप से कौन क्या कहना चाहिए जो महिलाओं का समर्थन नहीं करते, आगे बढ़ने में रोकते हैं या घर से निकलने के बहुत मतलब दिक्कतें क्रिएट करते हैं? देखिए, मैं उन पुरुषों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि दुनिया बदल चुकी है। महिलाओं की संख्या जिस तरह से जनसंख्या में हम लोग आगे आ रहे हैं, उसी तरह से हम लोगों की सोच भी बढ़ रही है और मैच्योर हो रहे हैं। तो उनको भी अपने दिमाग को ओपन करना चाहिए और महिलाओं को, लड़कियों को इस चीज़ के लिए कभी भी रोक टोक नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अपने घर की महिलाओं तक ही इस बात को संकुचित ना रखें। इस मानसिकता को बेहतर तरीके से आगे लोगों को बढ़ाने में अपने आप को सक्रिय करें, जिससे उनका खुद का भी उत्थान होगा। मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति की अध्यक्ष और हम दोनों ने मिलकर ही इस प्रोग्राम को रखा है, एलिस महिला प्रशिक्षण संस्थान ने। मैं महिलाओं के लिए ये कहना चाहूँगी कि आज का समय बदल चुका है और महिलाओं को आगे आना चाहिए और हम सभी को, महिलाओं को अपने संस्था के माध्यम से भी सशक्त, स्वावलंबी बनाना चाहिए, जिससे कि वो आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सके और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दे सकें और सामाजिक उत्थान में योगदान दे सकें। मेरी संस्था 38 साल पुरानी है। इस संस्था ने सभी वर्गों में ही काम किया है, बहुत ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल नैपकिन का भी काम कर रही है संस्था। और इसके अलावा भी आपका जल जीवन मिशन चल रहा है, उस पर भी संस्था काम कर रही है। जी हाँ, हमारे यहाँ से कंप्यूटर, सिलाई और बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण हैं जो दिए जाते हैं। उसके बाद उनको उससे रोजगार भी कराया जाता है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।